Good morning, students. As all of you know that we were doing chapter in literature and we have completed that chapter in literature. But today I am going to start chapter in grammar. And the first chapter in grammar, that is determiners. So student, there is the definition of determiner in your book. If you are having book, so please take out your grammar book. So I am going to just read the definition of determiners. A determiner is a word which comes before a noun and limits the meaning of the noun or shows which person or thing is being referred to or his, their, one, to and so on. देखिए बेटा, डिटर्मिनर्स हमारे क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स हमारे नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और ये नाउन को ही निर्धारित करते हैं, यानी उन्हें ही क्लियरिफाई करते हैं। मैं आपको समझना चाहूँगा। देखिए यहाँ नोटबुक पे देखिए, इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन टू क्लियरिफाई नाउन, यानी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और नाउन को ही क्लियरिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा माई पेन, सम वाटर, a chair, two students. Okay, you will see that you can see that pen here is a noun, water is a noun, chair is a noun, students are noun. So अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमें ये नाउन दे रखे हैं हमें, some pen, water, chair, students. So all these are nouns. अब ये जो हमारे जो वर्ड विच आई एम गोइंग टू सर्कल, ये जो वर्ड है माई, सम, आ, टू, तो बेटा ये क्या कर रहे हैं? ये नाउन को क्लियरिफाई कर रहे हैं कि कितने नाउन को। अब ये है कि पेन, किसका पेन? माई पेन। वाटर, कितना पानी? सम वाटर, यानी कुछ वाटर। चेयर, कितनी चेयर? ए चेयर। यानी ये जो वर्ड्स हैं आ, सम, माई, टू, कितने स्टूडेंट? टू स्टूडेंट। तो ये नाउन को क्या कर रहे हैं? ये क्लियरिफाई कर रहे हैं, यानी उनके जो निर्धारित कर रहे हैं। ये वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। नाउ वी विल सी इन द बुक that kinds of determiners. First of all, we will talk about the article. There are two types of article. It is called a definite article, a and n. It is called indefinite article. Then we will say that demonstrative, it is also determiner. These, that, these, those. Possessive determiners. What are possessive determiners? Possessive determiners क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। My, your, his, her, its, are, their. Quantifier, numbers, distributive and predeterminers. So students, firstly I am going to tell you about the articles. What are articles? You can see in your book, which is written in your book, articles. The word a, an and the are called articles. हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने और क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे जो तीन वर्ड्स ए, एन और द क्या होते हैं? हमारे आर्टिकल्स होते हैं। सो हियर वी विल सी दैट ए इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ए हमारे किसके साथ, किससे पहले यूज होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। एंड एन बिफोर अ वोवल साउंड। और एन हमारा किसके साथ यूज होता है? वोवल। वोवल में हमारे क्या कहते हैं बेटा? ए, ई, आई, ओ, यू। सो जस्ट लुक द एग्जांपल विच इज गिवन इन योर बुक। अ बॉय, अ गर्ल, अ कंप्यूटर, अ हाउस, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन ईयर, एन ऑनेस्ट मैन, एट्सेट्रा। But there are two or three words you can see, a European, a university, a union. अब कहेंगे सर कि इसमें तो ये तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, यू भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, यूनियन भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है। बट बेटा इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोनंसिएशन, यानी अगर हम इनके उच्चारण की बात करें तो बेटा आवाज़ क्या निकलेगी? यू, यूरोपियन, यू, यू। तो क्या से निकलेगी? या। ठीक है, तो हमने इसके साथ क्या यूज़ किया है? ए यूज़ किया है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखें द वर्ड्स यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनियन। देखिए मैं स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा डाल रहा हूँ यू पर, ताकि आपको समझ में आए कि इनके साथ हमने ए क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो इनका उच्चारण है वो क्या निकल रहा है? वो या से निकल रहा है। ठीक है, बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स। किसके साथ शुरू हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। द वर्ड्स आर एयर, ऑनेस्ट। अब यहाँ पर एच है, ये एयर है, ये आर है, तो इनका जो आवाज़ निकल रही है वो वोवल की निकल रही है। ऑनेस्ट, दैट इज़ नॉट हॉनेस्ट, दैट इज़ ऑनेस्ट।
ओ से वर्ड निकलिए ऑनेस्ट, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे इसके इनके साथ एन यूज़ करेंगे। इट इज़ द साउंड दैट मैटर्स नॉट द स्पेलिंग। अब देखिए आर्टिकल में अब सबसे बड़ी बात है कि साउंड मैटर्स करते हैं ना कि स्पेलिंग। द वर्ड ए एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ए और एन आपकी क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, बिकॉज इट लीव्स इंडेफिनेट द पर्सन और थिंग टॉक्ड अबाउट। आई वॉन्ट अ रूलर, एनी रूलर। एग्जाम्पल नेक्स्ट आएंगे, द वर्ड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहता है बिकॉज इट पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्यों? क्योंकि ये जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को इंडिकेट करता है। और जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो क्या है, यानी एक तरीके से क्लियर नहीं रहता है, हमें अनिश्चित बोल सकते हैं हम। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट अ रूलर। अब रूलर कौन सा रूलर? एनी रूलर, कोई भी रूलर हो सकता है। आगे देखेंगे बेटा, when we speak about a person or thing for the first time we generally used a n. When we speak about the same person or thing again we generally use the. अगर देखिए हम किसी भी चीज़ या किसी इंसान के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। अगर हम उस पर्सन के या किसी चीज़ के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा, वो हम फिर यूज़ करेंगे द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बॉय मेट अ मैन विद एन एलिफेंट, द बॉय सो द मैन फीड द एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बॉय है क्योंकि हमने उस लड़के की पहली बार बात कर रहे हैं तो हमने क्या लगाया, ए लगाया यहाँ पर। अगर इसी चीज़ को इसी लड़के का हम दोबारा उस सेंटेंस में जिक्र करेंगे फिर हमने क्या करा, एक ही जगह क्या लगा दिया, द, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो बच्चे को हम दोबारा बात कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट द सेम पर्सन, यानी उसी सेम पर्सन की बात कर रहे हैं हम दोबारा, तो हमने क्या लगा दिया, द बॉय सो द मैन फीड द एलिफेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ए मैन वंस सेल्ड ऑन अ शिप टू एन आइलैंड। अब देखिए ए मैन द पीपल ऑफ द आइलैंड। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या, आइलैंड का फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पर जिक्र, हम डिस्कस फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट अब इसी आइलैंड का उसी दोबारा हम जिक्र कर रहे हैं सेम सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, द लग जाएगा, द आइलैंड। यहाँ पर ए लगा रखा है हमने, फर्स्ट टाइम हो रहा है, अब हम उसी सेम चीज़ का हम दोबारा बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर द आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, when we speak about a person or thing for the first time it is not clear which one we mean when we refer to the same person or thing again it is clear which one we mean। देखिए जब हम पहली बार किसी के बारे में बात कर रहे हो तो हमें क्लियर रहता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट सेकंड टाइम जब हम उसी पर्सन की दोबारा बात कर रहे हैं तो हमें क्लियर रहता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा किससे बात करने का मतलब है। एज ए जनरल रूल वी यूज द व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच पर्सन और द थिंग्स वी मीन, वी यूज़ एन व्हेन इट इज़ नॉट क्लियर विच वन वी मीन। देखिए अभी इसमें क्या जनरल रूल है बेटा, एक जब कभी भी हम बात करेंगे यानी हमें पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या है, यानी कॉन्टेक्स्ट में दे रखा हमें, कॉन्टेक्स्ट से किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, द मिल्कमैन इज़ कमिंग, वी नो विच विल मिल्कमैन, यानी हमने क्या करा, मिल्कमैन एक दूध दिया है, हमने कहा मिल्कमैन आ रहा है। अब हमें पता है, हमने द इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि कौन सा दूधिया आ रहा है। नीचे हमने लिखा है अ मिल्कमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल, यानी एक मिल्कमैन दूधिया अपने साइकिल से गिर गया। अब यहाँ पर हमने ए क्यों लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता था, वी डोंट नो विच मिल्कमैन, हमें नहीं पता है कि कौन सा गिरा है। जिसे हम जानते हैं उसके साथ हमने क्या लगाया, द, जिसे हम नहीं जानते उसके साथ हमने क्या लगाया, ए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, लेट्स गो टू द पार्क, द पार्क वी यूजुअली गो टू। अब उस पार्क के बारे में हम जानते हो तो हमने क्या लगाया, द। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इज देयर अ पार्क इन दिस टाउन, ये नॉट डेफिनेट, पता नहीं है, अब हम कंफर्म करेंगे कोई पार्क है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखेंगे हम यूज ऑफ द का। द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, एग्जाम्पल टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, बेस्ट एंड एडजेक्टिव्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा। देखिए सबसे पहले क्या है, हम द किसके साथ यूज होता है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जो सुपरलेटिव डिग्री हमारी, आपको पता है कि 3 डिग्री होती है हमारी, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री जो हमारी होती है टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द। देखिए जैसे एग्जाम्पल हमें दे रखा है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके आगे हमने क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट, सबसे पहला। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री हमारी जितनी भी होती है, सो वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री।
The is used before common noun which are names of things unique of their kind, that is of which there is only one thing or one class. ठीक है, यानी अब बेटा इसमें क्या करें, जो कॉमन नाउन्स हमारे और कोई भी ऐसी चीज़ जो दुनिया में यूनिक है यानी एक ही किस्म की है, ठीक है, थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड यानी उसके जैसे फिर दूसरे नहीं है. फॉर एग्जांपल द सन एक ही है, ठीक है, यूनिक है बिल्कुल. द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स. Next, the is used before common nouns when the name of an animal, plant or any other things is taken as a type of its class. देखिए बेटा द हमारे किसके साथ यूज़ किया जाता है, कॉमन नाउन्स. ठीक है, कॉमन नाउन्स व्हेन द नेम ऑफ एन एनिमल, किसी एनिमल्स का नाम हो, किसी प्लांट का नाम हो, और एनी अदर थिंग्स या और किसी चीज़ का नाम इज टेकन एज ए टाइप ऑफ इट्स क्लास, यानी उसी प्रजाति की बात कर रहे हो. तो जैसे द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल्स. और काउ की बहुत सारी प्रजाति है, बहुत सारी क्लास हैं, बट हमने क्या कहा द काउ. इस तरीके देखें, द ऑस्ट्रिच इज़ अ ह्यूज बर्ड, द मैंगो इज़ द बेस्ट फ्रूट, द बनियान इज़ अ काइंड ऑफ फिग ट्री. ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे वी डू नॉट से, हम ये नहीं कहेंगे ए काइंड ऑफ फिग ट्री, ठीक है, इज़ अ काइंड ऑफ द बनियान. अब हमने क्या करा, किसकी बात कर रहे हैं, बनियान ट्री की. ठीक है, दिस इज अ कॉमन एरर. फिर देखेंगे दी इज यूज्ड विद एडजेक्टिव विच डू द वर्क ऑफ नाउन्स, यानी द हमारे किसके साथ यूज होता है, एडजेक्टिव के साथ यूज होता है. ठीक है, विच डू द वर्क ऑफ नाउन्स, यानी कि वो किसका नाम करते हैं, काम करते हैं नाउन्स का. द पुअर आर ऑफन हैप्पियर देन द रिच. अब कौन ज़्यादा हैप्पियर है, पुअर. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आर्टिकल द का यूज़. ठीक है, ऑनर द ब्रेव, फीड द हंग्री, क्लॉथ द नेक्ड, केयर फॉर द फादरलेस. अब देखिए यहाँ पर हमने इसी तरीके से यूज़ करा है, ऑनर द ब्रेव. ठीक है, एडजेक्टिव बताया था अभी आपको, जैसे कि एज ए नाउन को वर्क करते हैं. अब दिखाएंगे, देखें हम, अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक एन आर्टिकल व्हेन यूज्ड इन अ जनरल सेंस. जब अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात करें, तो उनमें बेटा आर्टिकल से यूज़ नहीं होता है जब वो जनरल सेंस में यूज़ किए जाते हैं. कॉफ़ी इज़ नॉट गुड फॉर यू, यानी कॉफ़ी आपके लिए अच्छी नहीं है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फेथ, होप एंड चैरिटी आर ग्रेट वर्च्यूज़. चिल्ड्रंस लाइक चॉकलेट, गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस दैन सिल्वर. कंप्यूटर्स इनेबल अस टू डील विद अ लॉट ऑफ डाटा वेरी क्विकली. अब देखिए ये बेटा क्या है, सब जनरल सेंस में बात हो रही है. अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल वर्ड्स वो क्या करें, मैंने बताया आपको, आर्टिकल नहीं लेते हैं. अब हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें दो चीज़ इनको, बट दे टेक द, लेकिन ये द का यूज़ करते हैं व्हेन यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंस, अगर इनको पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया जाए. कंपेयर सेंटेंस 1, 4 and 6 अबव विद द फॉलोइंग. अब हमें क्या कह रहे हैं बेटा, जो ऊपर हमें सेंटेंस दे रखा है, पहले दे रखा है कॉफ़ी इज़ नॉट गुड फॉर यू. अगर हम इसे कंपेयर करें, अगर हमें द के सेंस में यूज़ कर सकते हैं. देखिए, द कॉफ़ी इज़ बॉइलिंग. अब हमें पता है कि कॉफ़ी कहाँ है, द कॉफ़ी इन द कैटल. ठीक है, कैटल में है. फिर देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन, चिल्ड्रंस लाइक चॉकलेट, वेयर आर द चिल्ड्रन, यानी बच्चे कहाँ पर हैं, वेयर आर. ठीक है, वेयर आर द चिल्ड्रन, किसके चिल्ड्रन मैंने बताया था कि द, हम जब हमें सेंस पता हो किसके बारे में हम बात करें, तो अवर चिल्ड्रन. दीज आर द कंप्यूटर्स दैट वी बॉट लास्ट वीक. दीज आर द कंप्यूटर्स. अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर्स एनेबल जनरल सेंस में बात चलिए, बट यहाँ पर क्या हमने कंपेयर करें, दीज आर द कंप्यूटर. ठीक है, कौन से कंप्यूटर, द कंप्यूटर दैट वी बॉट लास्ट वीक, यानी हमें पता है कि कौन से कंप्यूटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. So students, there are the exercise which you will have to do in your book. So which I am going to tell you, sir, that you can see that there is the exercise. Complete the following sentences by filling in a, an, or the as may be suitable. So I am just telling you, he looks as stupid as dash all. तो बेटा आपको यहाँ पर देखना है क्या फिल होगा, यहाँ पर ए यूज़ होगा, एन यूज़ होगा और द यूज़ होगा. द गाइड नोज डैश वे, यहाँ भी आपको देखना है तीनों वर्ड्स में से कौन सा यूज आएगा. ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ. कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. अब यहाँ पर देखना है आपको, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा. ठीक है, यूजफुल. अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर बात होती है. आफ्टर दैट यू विल हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. इंसर्ट आर्टिकल वेयर नेसेसरी.
आपको जहाँ लगता है कि आर्टिकल फिल लग रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल होना चाहिए, तो वहाँ आपको आर्टिकल फिल करने हैं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। अब इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है। अब अपने सेंस लगाइए कि कहाँ पर आर्टिकल आप लगा सकते हैं और कहाँ पर आर्टिकल यूज़ होना चाहिए। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज चाइल्ड। अब देखिए ऐसे सेकंड ऑप्शन दे रखा हमें, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज चाइल्ड। अब आपको अपने सेंस यूज़ करिए कि यहाँ पर कहाँ पर द आ सकता है, कहाँ पर ए आ सकता है और कहाँ पर एन आ सकता है। सो बेटा इट इज़ ऑल अबाउट योर आर्टिकल्स विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, एंड टुडे we have just done about only articles. So it is a long chapter. Tomorrow I'll just explain you about demonstrative determiners and positive determiners, quantifier, numbers, distributives. So firstly you will have to do this exercise in your book. If you are having book, so please do this work in your book, and if you do not have book, so it is my request to you, please get your book as soon as possible. Thank you very much.